राम राम। ये हमारा अगाध बोध का 11वां भाग है। 11वां हमने पिछले 10वें भाग में देखा और यह जो दूसरा भाग है, 7वां भाग है, 8वां भाग है, 10वां भाग है, ये सुनने के बाद में हमारे बहुत सारे जो प्रश्न हैं वह सहज में छूट रहे हैं। हमारे जो भ्रम है वह धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। कि जैसे गुरु महाराज ने कहा कि यह जो शब्द है यह आपलमती आगे चढ़ता है, ये किसी के अटकाने से नहीं अटकता। तो जो कुछ हम धारणाएं लेकर बैठे हैं कि संतों से आज्ञा लेनी है, संत आज्ञा देंगे तभी शब्द आगे चलेगा, या वे ही हमारा 10वां द्वार खोल सकते हैं, ऐसे कई जो हमारे भ्रम है, अगाध बोध जो है यह हमारे भ्रम दूर कर रहा है। मैं दूसरों की बात छोड़ो, मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ कि मनुष्य कैसे भ्रम में पड़ जाता है। मैं जब इस भक्ति में नया नया था, जैसे गुरु महाराज ने बताया एक इसमें कि नैन जो है सुख मन पोलगी गन की खोलर, सिर ऊपर होयावे, त्रिगुटी महल खोल दस माही, नैन पलट उलटावे। यह जो नैन जो है यह पलट जाते हैं। नया नया भक्ति में था तो हमारे यहाँ पर एक संत थे, वो भजन बताते थे। उम्र में काफ़ी सबसे ज़्यादा थे, दिखने में भी संत के जैसे ही थे, गुजराती थे। उन्होंने बता दिया कि आप इस प्रकार से भजन करो, आपके आंखें जो है वो पलट जाएगी। इतना सुनकर मैं तो भयभीत हो गया। मुझे आँख पलटा के करना क्या है मेरे को, क्योंकि ज्ञान को समझता नहीं था, ज्ञान की समझ नहीं थी। ये सत्स्वरूप ज्ञान क्या है समझता नहीं था, आंखें पलटना क्या है ये समझता नहीं था। तो मैं तो डर गया, मैंने भजन छोड़ दिया था। कई लोग मैं देखता था बैठे बैठे एकदम बिल्कुल यूं 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 करते थे, एकदम जोर से चिल्लाते थे, बड़ी बड़ी आवाजें निकालते थे। आजू बाजू में बैठे संत, में उठकर बाहर चला जाता था। फिर गुरु जी उनके पास आते थे, समझाते थे। उनके सूरत और शब्द का वियोग हो गया है। फिर वो श्वासों में उनका शब्द बराबर बैठाते थे, तब जाके वो स्थिर होते थे। अब हम तो समझते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सद्गुरु की सत्ता चल रही है। सद्गुरु की सत्ता क्या है? सद्गुरु की सत्ता से तो निरंजन अंदर आया है। ये जो जूझना है, ये जो गुरु महाराज ने लिखा है कि धीरज ध्यान अडोलो न डोले, धैर्यपूर्वक ध्यान धरना है, बिल्कुल डोलना नहीं है। ऐसे कई प्रकार के जो भ्रम है ये हमारे इस अगाध बोध से निकल रहे हैं। गुरु महाराज ने तो इतना बढ़िया लिखा है कि गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो माया और ब्रह्म जो है अटके नहीं किसी हूँ, अटके नहीं बिचे किसहूँ से, ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म सकल ही दूजे, सब कोई दर्शन चावे। वह जो निरंतर है, वह जो सत्य शब्द है,
उसकी बात चल रही है। हमको लगता है कि हम इतने बड़े हो गए कि हमारा दर्शन ब्रह्मा विष्णु महादेव चाह रहे हैं। हमारे साथ में वह निरंतर है, इसलिए हमारी कीमत है। हमारे अंदर वह सत्व शब्द है, इसलिए हमको देवी देवता हमारा दर्शन लेना चाहते हैं। गुरु महाराज ने बताया ना पिछली बार है कि कर्म होना रहे तो दोनों तुझे काल निकट नहीं आवे। कितना बढ़िया गुरु महाराज समझा रहे हैं है? ये जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको सारा जगत पूज रहा है, वे ब्रह्मा विष्णु महादेव जो है वे संत के दर्शन लेना चाहते हैं। और इसका प्रमाण गुरु महाराज ने बताया है। ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव सद्गुरु की सत्ता का है। ये प्रभाव उस न्यायक्षर का है। ये प्रभाव आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का है। गुरु महाराज लिखते वाणिज्य में, देवलोक के माय आनंद सो होत है, आज विषण को लोक बाट सो जोत है। ये हंस जब अमर लोक में जाता है तो वैकुंठ में विष्णु जो है वह संत का इंतजार करता है कि संत का विमान जो है यह मेरे वैकुंठ से जाएगा तो कुछ सुख छोड़कर जाएगा। कितना बल है इस नेचर में, कितना बल है इस सत्य शब्द में। ये किसी के काबू में नहीं है। गुरु महाराज समझाते हैं कि देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माही मिलावे। यह जो हमारा हंस है, यह जो हमारा हंस है, यह जब यहां से निकलता है कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मास्थान, बंकनाल, गुदाघाट, बंकनाल और ये जो 21 मणि है, 21 मणि, यहाँ पर देवी देवता जो है संतों का दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि इस हंस में जो बल आया वह इस न्यायक्षर से आया। किससे आया? यह जो न्यायक्षर, यह जो न्यायक्षर इसके घट में जो प्रकट हुआ उसकी यह सत्ता है। हमारे कुछ मार्ग से कुछ भी अलग बोल देते हैं और हम भयभीत हो जाते थे। जैसे मैं भयभीत हो गया था और मैं इस प्रकार से भयभीत हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं भक्ति आगे करूं या मैं छोड़ दूं। और इसीलिए मैं कहता हूं, गुरु महाराज जो कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, नैन माहे निर्भय चालो तरगड़ मारी पाटे, डर पे मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत ही न घाटे। कहाँ लग कहूँ जगत यूं दिसे, जू बालक जुग होई, मैं जू चढ़ा शिखर पर ऊंचा, यूं जुग वासन कोई। देखो गुरु महाराज जो समझा रहे हैं हमको, हमने पिछली बार देखा कि मैं कहां पर चढ़ गया, और मैं तो गगन में चढ़ गया, गगन में चढ़ गया। और यह जो जगत है, यह जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, यहाँ के लोग मुझे कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल छोटे छोटे। मैंने उदाहरण भी बताया था कि ये पहाड़ है, यहाँ पर यह मनुष्य है, और कोई बालक जो है यह ऊपर चढ़ गया, तो यह मनुष्य उसको कैसा दिखेगा? बिल्कुल छोटा सा दिखेगा। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि कहाँ लगा कहूँ जगत युद्ध से, यह जो जगत है, गुरु महाराज तो गगन में चढ़ गए, त्रिकुटी से ऊपर चले गए गुरु महाराज। यह जो सारा जगत है, यहाँ से यहाँ तक, यह खंड, यहाँ से यह पिंड, यहाँ से यह ब्रह्मांड,
गुरु महाराज ब्रह्मांड में चढ़ गए तो ये जो खंड ब्रह्मांड जो है, खंड और पिंड जो है कैसा दिख रहा है, बिल्कुल छोटा दिख रहा है गुरु महाराज को। मैं जो चढ़ा शिखर पर ऊंचा, जैसे यह छोटा वाला ऊपर चढ़ गया तो उसको घर छोटे छोटे दिखते हैं, मनुष्य छोटे छोटे दिखते हैं, ऐसे ही यहाँ के इस सृष्टि में के जो ज्ञानी है, ध्यानी है, साध है, सिद्ध है, ऋषि है, मुनि है, ये जितने भी ज्ञानी ध्यानी है बहुत छोटे दिख रहे हैं गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने ऊंचाई पाली है और ये जो है ये माया और ब्रह्म में अभी तक अटके हुए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे ये संसार के लोग ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई बच्चा ऊपर टीले पर चढ़ जाता है तो ऊपर से उसको मनुष्य जो है छोटे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे जैसे संसार में अज्ञानी बच्चे रहते हैं, ये संसार के ज्ञानी ध्यानी मुझे अज्ञानी बच्चों के जैसे दिखने लग गए हैं। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, नैन माही निर्भय चालो तरगड़ मारी फाटे, डर प्यो मन चख नहीं बंचे, सुख अनंत ही न घाटे। अब गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे बहुत ऊंचा चढ़ जाने पर आंखों से पानी बह रहा है, नीर छलक रहा है और तरगड़ जो है ये फट रहे हैं, गुरु महाराज कहते हैं, और मन जो है यह डर रहा है। और जो ये चीज हो रही है इसको देखने की आंखें इच्छा नहीं करती, उस घाट पर अनंत सुख है। और तमाशा माया रूपी जोत उजाड़ा होई, जिनको कहे कहो गुण आरे, नाना विध का सोई। अब गुरु महाराज के घर में चढ़ गए हैं, गुरु महाराज ऊपर की बात बता रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि दूसरे माया रूपी तमाशे जैसे जो है वैसे जोत के जैसे दिखाने लग गए हैं। उजाला होता है, प्रकाश होता है, ये सभी जो है नाना प्रकार के माया के चिन्ह होते हैं। समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। कई जो ज्ञानी ध्यानी हैं भजन में बैठते हैं, नाम स्मरण करते हैं, अन्य नामों का स्मरण करते हैं, उनको प्रकाश दिखाई देता है, उनको उजाला दिखाई देता है। क्या कह रहे गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो उजाला है, ये जो प्रकाश जो है, ये सारे नाना प्रकार के माया के चिन्ह होते हैं। उसे कौन कबूल करेगा? मुझे ये कबूल नहीं है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। ये बहुत छोटी चीजें हैं, उजाला दिखना, प्रकाश दिखना, ये सत शब्द का पराक्रम जो है ये अलग ही है। सत शब्द भारी गढ़ऊ पर, एक नकल कहूँ तोई, इंद्री तेज भग संग की हो सुख निसदि न होई। गुरु महाराज कहते हैं शब्द का सुख जब वह त्रिकुटी में चढ़ता है, हंस जब त्रिकुटी में जाता है तो इतना भारी सुख होता है, इतना भारी सुख होता है कि उस सुख की पूरी विधि बताए नहीं जाती। उसकी एक नकल बताता हूं। जैसे पुरुष स्त्री से समागम करता है और उस समय उसके इंद्रियों को जो आनंद होता है, उसको जो खुशी होती है, उसको जो आनंद आता है, गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा सुख वहां त्रिकुटी में रात दिन होता है, रात दिन होता है। शब्द सुख भारी गढ़ों पर, एक नकल कहूं तो ये तो नकल है छोटी सी। जब कोई स्त्री पुरुष समागम करते उनको जो आनंद होता है, गुरु महाराज कहते हैं कि ये तो छोटी सी नकल है उसकी। इतना आनंद वहां पर त्रिकुटी में चढ़ने के बाद होता है और वो हमेशा के लिए होता है।
यहां पर तो क्षणिक है, जब तक समागम चलेगा, जब तक वो आनंद आएगा, उसके बाद में गुरु महाराज कहते हैं रात दिन सूता बचल बैठो, नेक झोल नहीं खावे, एक रस तेज सदा सुख भारी, महिमा कहत न आवे। अरे रात क्या है, दिन क्या है, सोने पर क्या है, जागने पर क्या है, चलते हुए क्या है, उठते हुए क्या है, बैठते हुए क्या है, अरे जरा सा भी ढील नहीं पड़ता। वहां तो ये सुख जो है एक ही क्षण का है, परंतु त्रिकुटी में ये सुख जो है एक रस सदा हमेशा अखंड खंडित नहीं होता, उसे एक रस कहते हैं। एक रस किसको कहते हैं? जो हमेशा है, जो सदैव है, जो अखंड है, जो खंडित नहीं होता, ऐसा एक रस सुख जो है हमेशा वहां पर भारी सुख रहता है, उसकी महिमा बताई नहीं जाती। मतलब मुख सुख या रीत नहीं आवे, वाक प्रसन्न होई। ये सत्य शब्द जो है ये त्रिकुटी तक पहुंच गया। गुरु महाराज कहते हैं कि ये कैसे जा रहा है, किसी से अटकता नहीं है और त्रिकुटी चिम पहुंचा। अब आगे गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जनब के बसनाई, आपे मते उड़े हंस निस दिन, परवश बंदियो जाई, महामाया अर्जोत पर गति, कहाँ लग चैन अपारा, कहाँ लग कहूँ गिनत नहीं आवे, या सुशब्द नियारा। ये शब्द जो है, शब्द की महिमा बता रहे गुरु महाराज की। ये शब्द कैसे न्यारा है? गुरु महाराज ने बताया कि यह 21 स्वर्गों से आगे जाता है, इतना ही मिणिया छेक, ये मिणिया को छेदन करता है, ये मेरु का छेदन करता है, ये त्रिकुटी में आता है। त्रिकुटी में उसको किस प्रकार से सुख मिल रहा है, कैसा अखंडित सुख मिल रहा है, उसका वर्णन नहीं करते आता। अब गुरु महाराज त्रिकुटी से आगे की बात बता रहे हैं इस अगाध बोध में। ये तो हमने दूसरे ग्रंथों में सुना है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा सुख है करके, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं महामाया अर्जोत पर गति, कहाँ लग चैन अपारा। महामाया प्रकृति ज्योति, महामाया अर्जोत पर गति, कहाँ लग चैन अपारा। जैसे आगे जाने पर महामाया का देश आता है, इस महामाया के आगे ज्योति का लोक आता है, ज्योति के आगे प्रकृति का लोक आता है, वहां तक का सुख जो है अपार है, वह कहते नहीं आता, वह गिनती में नहीं आता। परंतु यह सत शब्द जो है ये सभी लोकों से और सभी सुखों से अलग है। और वो क्या कर रहा है? दिन दिन चढ़े अगम दिस जावे, पाछा ने कन जोवे, और हंसकू पकड़ कियो सन्मुख आगे, आ पाछू आत्म रोवे। गुरु महाराज ये भजन का अनुभव बता रहे हैं कि किस प्रकार से आगे चलते हैं, ये शब्द कैसे चलता है। त्रिकुटी छाड़ चले जन आगे, सुई जन के बस नाही, आपे मते उड़े हंस निस दिन, पर बस बंदियो जाई। जब त्रिकुटी छोड़कर यह जो हंस जो है, इसका स्थान कहाँ था? यहाँ पर कंठ में था। अब ये कहाँ जा रहा है? ये त्रिकुटी से आगे जा रहा है। त्रिकुटी छाड़ चले जब आगे, सोई जन के बस नाही। जब यह शब्द आगे चला जाता है, यह संत के वश में नहीं है,
मतलब जो भजन कर रहा है उसके वश में नहीं है, जो भजन बता रहा है उसके वश में नहीं है, जो आज्ञा दे रहा है उसके वश में नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिख रहे गुरु महाराज कि त्रिकुटी छाड़ चलो जब आवे सोई जन के बस नाही, आपे मते उड़े हंस निषदिन। वह संत के वश में नहीं रहता, वह अपने मत से रात दिन जो है आगे चलते रहता है, उड़ते रहता है, ऊपर उड़ते रहता है। कारण यह हंस जो है यह परवश है, यह दूसरे के वश है। सद्गुरु की सत्ता घट में जागृत हुई है, उस सत्ता के वश में ये है, और उस सत्ता के वश में जो है यह आगे चल रहा है। और यहाँ का सुख बताते हैं गुरु महाराज कि मैं माया और ज्योत प्रगति तहाँ लग चैन पारा। वहां तक के सुख बहुत है गुरु महाराज कहते हैं। कहाँ तक बताओ ये सुख और चैन? गुरु महाराज कहते हैं कि मुझे गिनते नहीं आते। इस सत शब्द का जो सुख है, यह जो जितने भी है, महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इकर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर, पार ब्रह्म, इन लोगों से अलग है गुरु महाराज कहते हैं। धीरे धीरे चढ़े अगम दिस जावे, पाछा नहीं बनावे। ये दिन पर दिन शब्द आगे ही चलेगा, ये शब्द पीछे नहीं आएगा। शब्द प्रतिदिन चढ़ते हुए अगम देश को जाता है, परंतु पीछे थोड़ा सा भी देखता नहीं है। इसका कारण क्या? हंस को पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाछू रोवे। यह जो नयंचर है, इस नयंचर ने क्या किया है? हंस को आगे पकड़ के, मुंह के सामने, ऐसे सामने पकड़ते ना अपन, ऐसा पकड़ के रखा है सामने। इस शब्द ने हंस को पकड़ कर अपने मुंह के सामने कर लिया है। जब शब्द ने हंस को आगे कर लिया तो ये जो पांचों आत्मा जो है, ये पांचों आत्मा रोने लगा। क्यों रोने लगा? कि यह जो जीव है यह अनंत युग से इस माया तथा ब्रह्म के साथ में था। ये जीव कहा था, यह जो माया और ब्रह्म जो है इसके साथ में था। अब यह जो है यह आगे चल रहा है शब्द। और कहाँ चल रहा है? तो यह इस स्वरूप की दिशा में चल रहा है, सत्स्वरूप की दिशा में। कहाँ से चल रहा है? इस मृत्यु लोक से चल रहा है, इस मृत्यु लोक से। ये माया ब्रह्म जो है ये रोते हैं। क्यों? कि आज दिन तक ये हंस जो है ये तो हमारे साथ में था, अब ये आगे जा रहा है। और अभी से था क्या? अनंत युगों से पांचों आत्मा रोती है, इसलिए कि ये हंस अभी छोड़कर हमको यह आगे जा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं वो इसलिए रोते हैं कि ये पुनः नहीं मिलेगा ये वापस आके यहाँ पर। उसका आवागमन जो है यह मिट रहा है। वह माया ब्रह्म के वश में नहीं है, वो सतगुरु के वश में चला गया है। निरंतर उसको आगे लेकर चला गया है। गुरु महाराज कहते हैं सत्य शब्द की कथा सुनो सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, दसवो द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकण हारा। इस सत्य शब्द की कथा सुनो। सभी ज्ञानी, सभी ध्यानी, सभी लोग, सभी संत, सभी सुनो। यह सत शब्द 10वां द्वार फोड़कर निकल जाता है। इसको अटकाने वाला कोई भी नहीं है, इसको अटकाने वाला कोई भी नहीं है। और जोग सब फिर फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई। से हंस सकल आप बढ़ चढ़ है, ताते अटके भाई। यह जो गुरु महाराज का जो राजयोग है, असल राजयोग जो है,
इसके अलावा दूसरे सभी योग जो है, गुरु महाराज कहते हैं ये 10वें द्वार तक जाकर पुनः लौट आते हैं, क्योंकि ये हंस जो है ये अपने बल से चढ़ते हैं, इसलिए 10वें द्वार तक जाकर वे अटक जाते हैं। क्या करें गुरु महाराज, क्यों अटक रहे हैं? वे खुद के बल से चढ़ रहे हैं। कहां से? इस मूल द्वार से चढ़ रहे हैं। हा? गुरु महाराज निर्गुण की बातें बताई। ये निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा, करामात क्रिया फल पावे, ब्रह्मन हुए विचारा। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो आमत आवे, और ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, सो सब ही चिटकावे। ये आनंद पद की भक्ति है, ये अमर लोक की भक्ति है। ये वापिस क्यों आ जाते हैं सारे के सारे? आगे कहो कौन बढ़ जावे, वो तो देश नियारो, माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जू जुग ज्ञान पियारो। देवपदेश संत कुवाणी, जग कुल को जीव काढ़े, यो निज नाव हंस कूले घ्यो, सोहद बेहद छाड़े। बड़ा सुंदर समझा रहे, बड़ा सुंदर सुंदर है गुरु महाराज। वहां से अपने बल से जाने वाले 10वें द्वार के आगे किसके बल से जाएंगे? जो अपने बल से चढ़ रहे हैं, तो ये जो 10वें द्वार से आगे किसके बल से जाएंगे ये? हा? कारण वो 10वें द्वार का जो देश है वो तो अलग है। उस देश में अपने बल से कोई नहीं जा सकता। जैसे यहां से विदेश में जाने के लिए समुद्र और जहाज से जाना पड़ता है। हमको कहीं विदेश में जाना है, विदेश में जाना है, ये समुद्र है, समुद्र। हाँ, अगर हमको समुद्र पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? समुद्र के ऊपर यह जो जहाज है, इस जहाज पर जाकर बैठना पड़ेगा। इस जहाज पर जाकर बैठना पड़ेगा, तब ये जो है जहाज हमको आगे पहुंचाएगा। और कोई अगर कहेगा कि ये समुद्र जो है मैं मेरे बल पर तैर कर जाऊंगा, क्या उसको जाते आएगा क्या? अगर वो जाने भी लगा तो 1-2 फरलांग 4 फरलांग जाकर थक कर लौट आएगा, थक कर समुद्र में डूब जाएगा। उससे मगरमच्छ प्राणी जो है वो खा लेंगे। इसी तरह से 10वें द्वार के आगे अपने बल से जाना नहीं होता। उसी देश को तो माया और ब्रह्म जो है ये थोड़ा सा भी नहीं जानते। कोई ब्रह्म के भरोसे पर रहेगा तो ब्रह्म की सहायता वहां पहुंच जाएंगे, तो उस देश को खुद ब्रह्म भी नहीं जानता। कोई कहेगा कि चलो मैं तो ब्रह्म के भरोसे यहाँ पर चल जाऊंगा। अरे ब्रह्म जो है वो खुद उस देश को नहीं जानता है, फिर वो ब्रह्म तुमको कैसे पहचानेगा? अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि करोगे, कैसे जाओगे वहां तक? जो माया ब्रह्म का ज्ञान संसार को प्यारा है, उस माया ब्रह्म के ज्ञान में रहने वाले इसी संसार में रहते हैं। कारण माँ बाप के घर में रहने वाला संसार को प्रिय लगता है, और अगर कोई वैरागी बनकर अगर जाना चाहे तो संसार को अच्छा नहीं लगता। अरे क्या लगा दिया तूने, ऐसा कहते हैं। गुरु महाराज की वाणी को समझो, बड़ा ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज समझा रहे हैं। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, ये सारी बातें समझ में आएगी कि यह सत्य शब्द कैसे ऊपर जा रहा है, यह कैसे त्रिकुटी में पहुंच रहा है, ये कैसे आगे दिशा में जा रहा है, कैसे 10वां द्वार खुल रहा है, अन्य जो है वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, जो ब्रह्म के भरोसे बैठे हैं वो आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। इन सारी बातों, इन सवालों का जवाब इस एपिसोड में गुरु महाराज आपको बता रहे हैं। बाकी जो है अगले भाग में शेष।
बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में रम रम महाराज।